नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओम के नियम को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ओम के नियम को दिया किसने था? तो ओम का जो नियम है उसको जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। इसका डिफिनीशन क्या है कि अचर ताप पे किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का प्राबल्य चालक के दोनों सिरों पर लगे विभवांतर के समानुपाती होता है। यह है कि I बराबर I समानुपाती V। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा I R, और ये R क्या है? प्रतिरोध, जो इसका नियतांक हो जाएगा। R प्रतिरोध हो जाएगा, नियतांक। तो ओम का नियम जो है उसको दिया किसने था? जॉर्ज साइमन ओम ने। आगे हम देखेंगे प्रतिरोध क्या है। किसी पदार्थ का वह गुण है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण अपने से होकर जाने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिस गुण के कारण वह अपने से होकर विद्युत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है। जैसे अगर हम कोई एक चालक पदार्थ ले लिए, इससे होकर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है I, उसका जो विरोध करता हो उसी को प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध हमेशा अपने में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करेगा। I इज इक्वल टू V/R, I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V/, जो R दे रखा है, ये I करंट हो गया, V विभवांतर और R प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो SI मात्रक है वो ओम है। ओम को इसके द्वारा सूचित की, ओम को जो है इसके द्वारा सूचित करते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध R उसके सिरों के बीच विभवांतर के में प्रवाहित होने की धारा का अनुपात है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात है। चालक, अब चालक क्या है? किस कम प्रतिरोध वाले पदार्थ से जिसमें होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसको चालक कहते हैं। चालक इसको कहेंगे जिसका प्रतिरोध कम हो और जिससे होकर की विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसको चालक कहेंगे। प्रतिरोधक है उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ कहलाता है जिससे होकर विद्युत धारा कम मात्रा में प्रवाहित होती है, उसको प्रतिरोध कहेंगे। ठीक इसी तरह से जो है विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी किसको कहेंगे? अब विद्युत रोधी वैसा पदार्थ होता है जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसे हम विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, एवोनाइट इत्यादि और भी इसके उदाहरण हैं। आगे है कि चालक का प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है? फर्स्ट है कि तार की लंबाई पे। तार की लंबाई पे चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। दूसरा, तार की मोटाई पे। तीसरा, चालक के पदार्थ पर। चालक का प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर? तार की लंबाई पे, तार की मोटाई पे और चालक के पदार्थ पर। अगला है कि चालक के ताप पर। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा चालक का प्रतिरोध वैसे वैसे बढ़ेगा। आगे है कि प्रतिरोधकता अब क्या है? जब प्रतिरोध हम जान लिए हैं तो अब हम जानेंगे कि प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें विद्युत धारा उसकी प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को दर्शाता है। प्रतिरोधकता क्या है? कि किसी चालक का वह गुण है जिसके में या उसमें विद्युत धारा की प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को दर्शाता है, उसको क्या कह देंगे? प्रतिरोधकता कहेंगे। और प्रतिरोधकता को जो हम SI मात्रक क्या है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक है वो है ओम मीटर। प्रतिरोधकता के बारे में कुछ हम नोट पॉइंट लिखे हैं, जिसको प्रतिरोधकता के बारे में जो नोट पॉइंट है कि धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कम होती है। दूसरा है कि विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होती है। तीसरा है कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। और चौथा, चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है अन्य धातु की तुलना में। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी है। और चांदी की प्रतिरोधकता क्या होगी? कम होगी, फिर ही अच्छा सुचालक होगा। जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी वो अच्छा सुचालक होगा। अब है प्रतिरोधों का सम्मोहन। प्रतिरोधों को कैसे कैसे सम्मोहित किया जाता है? तो प्रतिरोधों को दो तरीके से सम्मोहित किया जाता है, श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में। तो इसका जो परिभाषा है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने की जो विधि है उसको प्रतिरोधों का सम्मोहन कहेंगे। प्रतिरोधों के सम्मोहन की दो विधियां हैं, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम।
श्रेणी क्रम क्या है कि प्रतिरोधों का वैसा सम्मोहन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का बायां छोर एक सिंपल भाषा में अगर इसको समझे तो पहले एक प्रतिरोध का जो छोर होगा वो दूसरे प्रतिरोध के, एक प्रतिरोध का जो बायां छोर होगा दूसरे के दाहिने छोर से कनेक्ट रहेगा, दूसरे प्रतिरोध का जो दायां छोर होगा तीसरे के बाएं प्रतिरोध छोर से कनेक्ट रहेगा। इस तरीके से जुड़ा रहता है, जैसे कि आप परिभाषा में देख रहे हैं। श्रेणी क्रम सम्मोहन में जो होता है समतुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है आर का जो मान होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश जितना तक जा सकते हैं आप जा सकते हैं। जो टोटल का जो योग होगा समतुल्य प्रतिरोध का मान वो सभी के योग के बराबर होगा। दूसरा है श्रेणी क्रम समांतरण क्रम सम्मोहन। तो प्रतिरोधों का वैसा सम्मोहन जो ऊपर नीचे की ओर क्या होती है एक ही दो बिंदुओं से ऊपर नीचे करके पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल में क्या होता है जुड़ा होता है, इसको समानांतर क्रम सम्मोहन कहेंगे। इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध का मान है मतलब समतुल्य प्रतिरोध का 1/, समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के डैश 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 जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक इसके बराबर होगा। अगला है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम सम्मोहन के बीच अंतर स्पष्ट करें। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम सम्मोहन के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बीच अब हम अंतर देखने वाले हैं। पहला अंतर क्या है कि श्रेणी क्रम में जो है सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। अब इस तरीके से ये सम्मोहन रहता है तो जो धारा इसमें प्रवाहित होगी वही सभी में से होकर गुजरेगी, जबकि समांतर क्रम सम्मोहन में धारा भिन्न भिन्न होती है, ये ऐसे ऐसे एक बिंदु पे कहीं कहीं मिला होता है। यहां से जो धारा प्रवाहित होगी I, ये यहाँ I1 I2 और I3 में विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा धारा अलग अलग भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है। अगला है समतुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों की योग के बराबर होते, जैसा कि हमने पीछे दिखाए थे। इसमें समांतर क्रम सम्मोहन में जो है एक वट समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगी। समतुल्य प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में है समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध को के प्रतिरोध से अधिक होता है, इसमें कम होता है। इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान अधिक होगा श्रेणी क्रम सम्मोहन में और समांतर क्रम सम्मोहन में कम होगा। श्रेणी क्रम सम्मोहन क्या कहता है किसी एक प्रतिरोध को अगर हटा दिया जाए, किसी भी एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो बाकी इसमें धारा प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो इसमें धारा प्रवाहित होती रहेगी। अब क्या है कि घर का पंखा कूलर टीवी वगैरह जो है ये किस क्रम में संयोजित होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा समानांतर क्रम सम्मोहन। तो घर का उपकरण जो होगा वो किस क्रम में जुड़ा होगा समानांतर क्रम सम्मोहन में। दोस्तों अगर इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे और इसका जो आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा।